बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीम मोहम्मद इस्लाम मुग़ल फ़ाज़िल तिब व जराहत आपसे मुखातिब है। हमारा यूट्यूब चैनल हकीम इस्लाम मुग़ल के नाम से है, जो कि आपको रोज़ बरोज़ बेहतर से बेहतरीन सर्विसेज मुहैया कर रहा है। सर्विसेज भी वो जो आपको डोर स्टेप्स पे अवेलेबल हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं बताते जो कि आपको मिलने में मुश्किल हो। तो दोस्तों, हमने सूरत अनज़ाल पे बात की, जिसका एक सिलसिला हम पेश कर चुके हैं। सूरत अनज़ाल बवजह कुव्वत मास्का का ज़ौफ़। तो अब हम इंशाअल्लाह उससे अगला सिलसिला सूरत अनज़ाल बवजह कसरत मनी पेश करेंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा के लाइक कर लें और शेयर भी करें, ताकि आपको हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस मुयस्सर आ सकें। तो दोस्तों, अभी हम जिस मर्ज़ का अहाता करने जा रहे हैं, बेसिकली ये मर्ज़ अशराफिया का है। उन लोगों का है जिनके बच्चे हर 10वें दिन कद भी निकालते हैं, वज़न भी बढ़ाते हैं। तो ये हमारे मुल्क में जो मुतवस्सित तबका है, आई थिंक उनका तो ये मर्ज़ नहीं हो सकता। ये अमीरों का मर्ज़ है कि सूरत अनज़ाल होना बवजह कसरत मनी होना। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कसरत कैसे हो सकती है, क्यों कर हो सकती है और इसके अवामल क्या हैं। तो इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये होती है कि आपकी खुराक में, आपके खाने पीने में जो है वो अच्छी ग़िज़ाएँ हों। जैसे मक्खन है तो आप रोज़ाना की बुनियाद पे खा रहे हों, दूध है तो आप रोज़ाना की बुनियाद पे कोई 1 किलो तक पी रहे हों, गोश्त है तो देसी मुर्ग़ का या बकरे का आप रोज़ाना की बुनियाद पे खा रहे हों, फल है तो वो अच्छे अच्छे फल जो हैं वो डेली बेसिस पे रोज़ाना की बुनियाद पे आपको मुयस्सर हों। तो फिर सूरत अनज़ाल बवजह कसरत मनी हो सकती है, क्योंकि जब ख़ज़ाइन मनी भर जाते हैं तो बदन की ख़ज़ाइन की कुव्वत दाफ़े मनी को ख़ारिज करने के लिए बेचैन होती है। तो जब वो बेचैन होगी तो यकीनी बात है कि सूरत अनज़ाल का अर्ज़ा तो होगा। इसमें ये तख़सीस नहीं है कि मनी पतली है, मनी गाढ़ी है, मनी मोटी है, मनी पीली है, मनी क्रीमी वाइट है, मनी ग्रे वाइट है। ये कोई तख़सीस नहीं है। यहाँ क्या है कि मनी की फरावानी है, बेतहाशा है। जब बेतहाशा है तो जहाँ भी एक चीज़ ओवरफ्लो हो रही होती है तो वो किनारों से बहती ज़रूर है। आप एक इसकी मिसाल ये देख सकते हैं कि जिन दिनों में पानी बड़ी नहरों में आता है तो वो छोटे राजबाहों में भी पानी देते हैं। तो राजबाह में पानी जब आ रहा होता है तो बैग से अगर वो कसीर मिकदार में आ रहा है तो राजबाह के जो साइडों पे वो मंडीरें होती हैं, वो पानी उनके ऊपर से भी निकल जाया करता है। तो वो ओवरफ्लोइंग इसको कहते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि ख़ज़ाइन मणिपुर हैं, कुव्वत दाफ़े उनको भगाने के लिए मजबूर है तो वो निकलती है। तो दोस्तों, आपको इसका मुकम्मल सलूशन, इसका इलाज पेश करने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल हकीम इस्लाम मुग़ल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा के लाइक कर लें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और हमारी इन मालूमाती पोस्टों को, हमारी इन मालूमाती वीडियोज़ को समझ कर अपनी ज़िंदगी संवार सकें और अताई रॉ हैंडेड जो कि हुक्मा का लेबल लगा के हुक्मा के लिए बदनामी का बायस है, उनसे बच सकें। तो इसलिए अभी आपको समझाए देते हैं कि इसका सबसे पहला हल क्या है। कंवारा बच्चा है तो उसकी शादी कर दें, ये सबसे पहला हल है। बच्चा शादीशुदा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मिसेस के साथ मुलाकातें करें,
मिलाप करें तो एतदाल पे आ जाएगी। जो खुराक है सबसे इम्पॉर्टेंट बात, समझने वाली बात, खुराक को थोड़ा डाउन कर दें। खुराक में कुछ तुरश अशिया का इजाफा कर ले। जहाँ पे वो लीटर दूध पी रहा है उसको कम कर दे। जहाँ पे रोज़ाना बकरे का पेट भर के गोश्त खा रहा है वहाँ पे सब्ज़ी या चटनी पे भी आ जाए तो यकीनी तौर पे इस मर्ज़ से वो बच सकता है। और इस मर्ज़ वाले का रंग सुर्ख लाल होगा, चेहरे पे लालियाँ बख रही होंगी, ऐसे हो रहा है जैसे चेहरा नूरो नूर है, चेहरा नूरो नूर है, मछलियाँ फड़क रही होंगी, बहुत सेहतमंद होगा कि जो जितना मर्जी दौड़े थकेगा नहीं। ये निशानी है ऐसे बंदे की। तो अभी हम इसके इलाज की तरफ आते हैं, क्योंकि हर मर्ज़ का एक इलाज होता है। तो अभी हम इलाज बताए देते हैं। इलाज में लाख मगसूल पंसारी से मिल जाती है। कशनीज़ खुशक जिसको हम धनिया कहते हैं, कशनीज़ खुशक जिसको हम धनिया कहते हैं, सिर्फ 2 चीज़ें हैं, सिर्फ 2 चीज़ें, 70 चीज़ें नहीं बता रहा। इनको पाउडर कर ले, इनको पाउडर करके अनार सुरख का पानी लें, अनार सुरख का पानी लें, निकाल लें, ताज़े अनार का दबा के निकल आता है। तो उसमें इन चीज़ों को 3 से 4 दफ़ा गीला करके खुश्क कर लें तो आपकी दवाई तैयार है। चाय वाली चमची सुबह खाएं, दोपहर को खाएं, शाम को खाएं, पानी के साथ खाएं तो आपकी ये जो सूरत अनजाल है ये कंट्रोल हो जाएगी। आप रूटीन की लाइफ में आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।